हसन अयूब साहब ये तज्जिया कर रहे थे या तर्जुमानी कर रहे थे? और अगर तर्जुमानी कर रहे थे तो किसकी तर्जुमानी कर रहे थे? तो आप पे लोग थूकेंगे जिस तरह की अरे आप अरे गुफ्तगू नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, आप हमारा हसन अयूब इंतजार करें। साहब, हमें भी पता है आप सहाफत कितनी करते हैं और सच कितना बोलते बैरिस्टर हैं। और साहब, हसन साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगा। सर, ये चार चीजें जो हैं वो हमें पता लगी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इनको प्रपोज करने का इरादा रखती है। जारी बात है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, इसके अंदर तब्दीली भी हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई, बशमूल सियासी कैदियों की रिहाई, डिमांड नंबर 1 और सबसे अहम डिमांड है। अमल हो सकता है इसके ऊपर? देखिए, मौजूदा हालात में अगर मुझसे पूछें तो इस पर अमल दरामद नहीं होगा। और लेकिन जो TORs तय करेंगी, ये इस मुज़ाकरात के अंदर दोनों जो टीम्स हैं, चाहे गवर्नमेंट की है चाहे जो है अपोजिशन की यानी PTI की है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह दें, या अल्लामा नासिर अब्बास साहब उसमें शामिल हैं, तो डिपेंड करता है जी, एक वर्किंग रिलेशन बन सकता है इन जमातों का। इससे मुज़ाकरात से तो मैं यही नतीजा बरामद कर सकता हूँ। बाकी ये जो NRO की डिमांड्स की कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जल्दी रिलीज़ कर दिया जाए हमारे कैदियों को, भाई क्राइम कमिट किया है, अदालतों ने सजा दी हुई है जिनको, तो उनको किस तरह छोड़ सकते हैं? अच्छा। या जिनको सजा नहीं हुई, जो अंडर ट्रायल है, उनको किस तरह छोड़ा जा सकता है? रहा सवाल 8 फरवरी के इंतखाबात का, तो वो 8 फरवरी के इंतखाबात का मामला जो है वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर है। अब वो मैटर जो है वो उन्होंने देखना है, और वो यानी उसका जो सारा जो 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 मामला है इलेक्शन का, वो इलेक्शन कमीशन के जिम्मे है, हुकूमत का क्या लेने देना। हाँ, 26वीं आनी तरमीम को वापस करने के लिए 27वीं आनी तरमीम लानी पड़ेगी, तो उसमें एक काम, ये डिमांड पूरी कर सकती है हुकूमत अगर करना चाहे तो। इस वक्त जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फाइनल एहतजाज की कॉल को भी नाकाम करा चुकी है, उसके बाद फिर हुकूमत उनकी ये डिमांड मान ले, और अपने फाइनल एहतजाज की चौथी पांचवी अटेम्प्ट के नाकाम होने के बाद अब ये मुज़ाकरात की मेज के ऊपर आए हैं, तो इनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि ये डिक्टेट कर सकें ये। लेकिन हुकूमत को एक आज इस सारी सूरत हाल में जो हुकूमत ने हासिल किया, वो ये हासिल किया कि तहरीक इंसाफ ने, जिसे जली हुकूमत कहती थी, फॉर्म 47 वाली हुकूमत करार देती थी, आज उसको तस्लीम करते हुए उनके साथ मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बैठ चुके हैं। अच्छा, तो ये नाकामी है और तहरीक इंसाफ की, और ये कामयाबी है हुकूमत की। लेकिन इनको मिल क्या सकता है? इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी मिल सकती है, इनको मिल क्या सकता है? इनको एक वर्किंग रिलेशन मिल सकता है। मेहरबानो कुरैशी साहबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मगर उससे पहले जो मैंने गुफ्तगू हो रही थी बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनी। मेरा मगर एक सवाल है कि हसन अयूब साहब ये तज्जिया कर रहे थे या तर्जुमानी कर रहे थे? और अगर तर्जुमानी कर रहे थे तो किसकी तर्जुमानी कर रहे थे जो इतने वो सर्टेनिटी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं? एक तज्जियाकार को तो एक एनालिसिस देना चाहिए, वो तो एक फर्म लाइन दे रहे हैं, जैसे कि उनको मालूम हो कि जैसे कि पिछले हफ्ते अल कादिर ट्रस्ट केस की जब हमने सुना कि डिसीजन नहीं अनाउंस होगी, कुछ जर्नलिस्ट को मालूम था कि जैसे उनको बताया गया कि जैसे हमारी अदालतें जो हैं वो आजादाना तरीके से चल ही नहीं रही हैं, उनमें वाकई ही मुदाखलत हो रही है, और वो अहकामात लेते हुए अपनी तारीखें भी देते हैं, अपने ऑर्डर्स भी लिखते हैं, और उनका वक्त भी ऑर्डर्स के मुताबिक ही तयन होता है। तो दिलचस्प, बहुत दिलचस्प सूरत हाल। मगर कुछ इन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की जिसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, आप कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स किस तरह रिलीज हो सकते हैं जिन्होंने जुर्म किया है? जी, कानून का एक असूल है, बेसिक इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। 1.5 साल हो गया और आपने गिल्ट तो एसरटेन ही नहीं किया, आप तो साबित ही नहीं कर सके। आप, उनकी रिहाई जो है मेरिट पे बनती है। ये 1.5 साल से जो लोग पाबंदे सलासल हैं, अगर मेरिट पे उनकी बेल्स की सुनवाई हो, मुदाखलत के बगैर, जोर और जबर के बगैर अदालतों को फाल किया जाए और उनको काम करने दिया जाए, तो सबकी रिहाई बिल्कुल एक दिन में मुमकिन है, क्योंकि उन सबको बेल मिलेगी। आप बेशक केस चलाइए, मगर आप कौन होते हैं कहने वाले कि सजा मिलनी चाहिए क्योंकि गलती हुई? गलती जब तक साबित नहीं होती है, यू कैनॉट प्रिज्यूम एनीबडी टू बी गिल्टी। हाँ, 9th मई की कमीशन की भी हम पहले दिन से बात करें, उसके अंदर आ गई 26, और जिस एहतजाज को हसन अयूब साहब नाकाम कह रहे हैं, मेरे ख्याल में हसन अयूब साहब, जब गोलियां चले ना निहत्ते पुरअमन शहरियों पे, तो लोग वहां पर खड़े नहीं रहते। मेरे ख्याल में अगर आपके ऊपर भी कोई बंदूक ताने ना, तो आप भी दुम दबा के भाग जाएंगे वहां से, आप भी बंदूकों का सामना नहीं करेंगे, खासतौर पे जब आप एक पुरअमन शहरी होने के नाते अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज कर रहे हो, वो भी किस लिए? अपना हक मांगने के लिए। फिर आपके लोगों को वहां से निकलवाया गया, बुशरा बेगम को भागने का रास्ता नहीं दे रहे थे वर्कर, ठीक है, तो आप लोग छोड़ के भागे हैं। तो बात यह है कि वर्कर तो खड़ा था,
वर्कर के खड़े होते हुए जब लीडर भाग जाए तो फिर उन मैडम प्लीज मैडम, मैं आपकी बात नहीं बोला। आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपकी खातिर रोक रही हूँ। आप पे लोग थूकेंगे जिस तरह की। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, गोलियां कोई किसी में नहीं थूकेगा। आसमान की तरफ मुंह करके इंसान थूकना चाहिए। नहीं थूके, आसमान पर मुंह करके थूके, हजार मरतबा आसमान झांके, नहीं कोई किसी में नहीं थूकेगा जी। तो तकलीफ हो रही है आपको। अच्छा मुझे आगे चलते हैं। सच सुन सकती है मैडम, उनके खानदानों को तकलीफ हो रही है। सच सुना करें, सच सुना करें। मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे चलूं। आप दोनों वेट कीजिए, बैरिस्टर साहब हमारा इंतजार करें। हमें भी पता है आप सहाफत कितनी करते हैं और सच कितना बोलते हैं। बैरिस्टर साहब, हम अमेरिकन या किसी भी और मुल्क की मुदाखलत के खिलाफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है। मेरी तो बल्कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर जो नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो इस बात की तहकीक करती है कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था उसमें डोनाल्ड लू साहब का क्या किरदार था और अमेरिका ने क्या मुदाखलत करके वाकई पाकिस्तान में एक इलेक्टेड हुकूमत को, जमहूरी तौर पे इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा। क्या वो साजिश का हिस्सा थे? मेरे ख्याल में ये तहकीकात होनी चाहिए और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की हुकूमत लाना चाह रहे हैं और जिस तरह की वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हैं अपने मुल्क में, शायद वो इस इन्वेस्टिगेशन को जरूर खोलेंगे और फिर वहां से जब आपको सुनाई देगा तो फिर शायद यहाँ पे बैठे लोग भी मान लें जो आज तक नहीं मानते कि मुदाखलत तो हुई।